नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, एक बात देखी गई है कि हम में से अक्सर लोगों को ये उलझन रहती है कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे दफ्तर वाले लोग, हमारे चाहने वाले लोग क्या क्या गलत बातें हमारे बारे में करते हैं। कोई एक तो होता जो हमारा दिफा करता, हमारे बारे में उनको जवाब देता। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बेहतरीन जो इंसान की गैर मौजूदगी में बेहतरीन दिफा करने वाली जो चीज़ है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बताई है। और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया है कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सबसे उम्दा अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी जी, अगर आप सख्त होते तो ये आपके करीब ना आते। ये जो आपके अंदर नरमी है, मोहब्बत है, इनके इनके बारे में ये चीज़ इनको आपके करीब ला रही है, आपकी तरफ खींच रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ दुनिया के अंदर। मैं दुनिया के अंदर आया ही इसलिए हूँ, लोगों को अच्छे अखलाक देने के लिए आया हूँ, लोगों को अच्छे अखलाक वाला बनाने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ादार से भी, जो दिन में रोज़ा रखता है, गर्मी बर्दाश्त करता है, रात का क़ियाम कितना मुश्किल होता है, सारी रात नमाज पढ़ता है, अच्छे अखलाक वाला, ये उससे भी आगे बढ़ जाता है। क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में जो सबसे भारी चीज़ होगी वो इंसान के अच्छे अखलाक होंगे। और इंसान की गैर मौजूदगी में इंसान का बेहतरीन दिफा करने वाली चीज़, इंसान का बेहतरीन दिफा करने वाली चीज़ वो अच्छे अखलाक हैं। इंसान नरमी से वो चीज़ें हासिल कर लेता है जो इंसान सख्ती से हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युहरिमर रिफ्क युहरिमल खैर। जो नरमी से महरूम वो सारी खैरों से महरूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अच्छे अखलाक से अपने दुश्मनों को भी करीब किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, जो यहूद व नसारा थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते थे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उम्मती होने की हैसियत से जो नबी के अखलाक हैं वो उम्मतियों के अंदर ज़रूरी हैं। हाँ, उन अखलाक को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह फरमा रहे हैं, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो, और जिस चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करें उससे रुक जाओ। वमन युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अच्छे अखलाक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात है, हम सीरत को पढ़ें, उन सिफ़ात को अपनाएंगे, कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक से दुआ भी करें। जैसे दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। अल्लाह, जैसे तूने मेरी शक्ल को खूबसूरत, मेरी सूरत को खूबसूरत बनाया, मुझे खूबसूरत बनाया, ऐसे मेरे अखलाक को भी खूबसूरत कर दे। अल्लाह से हर नमाज के बाद तहज्जुद में उठ के अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह अच्छे अखलाक दे देंगे। अच्छे अखलाक की वजह से इंसान कामयाबियों को हासिल कर लेता है। अल्लाह पाक की ज़ात अमल करने की तौफीक नसीब।